ओके जी, सबसे पहले तो ये तो मुझे बताएं कि जी बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता। क्यों? बिकॉज आई थिंक एक बंदा 80 सेंचुरीज करके इंटरनेशनली अपने आप को अकम्पलिश कर चुका है और वो कुछ कर चुका है जो दुनिया में आज तक किसी ने किया ही नहीं। और दूसरा एक हम अभी एक उभरते हुए बंदे की बात करें उसके कंपैरिजन में, तो ये अभी एक इमर्जिंग प्लेयर है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं होता। वो कह लीजिए कि इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर बाबर टू विराट कोहली। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, इन दोनों में आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से बेहतरीन कैप्टन कौन है, ज्यादा अच्छा कैप्टन कौन है, रिजवान या बाबर? इन दिनों आई थिंक रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे बाबर डूइंग वेल, सॉरी रिजवान। रिजवान इज हाँ, डूइंग रिजवान इज डूइंग वेल। वेल। एंड आपको क्या लग रहा है आगे जाकर रिजवान इज गोइंग टू बी मोर फ्रूटफुल या बाबर? देखिए, बाबर इज नॉट द कैप्टन एनी लॉन्गर एंड मैं नहीं देखता कि वो आगे भी ही विल टेक अप दैट रोल। तो इट इज गोइंग टू बी द रिजवान और समबडी एल्स। ओके, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर को इस वक्त टीम में होना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर वो होना चाहिए तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इफ ही इंटेंडेड टू बी देयर तो वो फिर उसका पाथवे में नजर आता है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो सिर्फ लीग ही खेलते हैं, पीएसएल या बाहर की लीग्स खेलते हैं। ओके। टीम में ग्रुपिंग होती है जिसकी वजह से, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी आ रहे हैं, तो ये ग्रुपिंग की वजह से? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ग्रुपिंग की वजह से हारा है। अगर आप टैक्टिकल एरर्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एरर्स कर रहे हैं, टीम की सिलेक्शन में दुबई में आप स्पिनर नहीं लेकर जा रहे, तो ये टीम की ग्रुपिंग से तो इसका ताल्लुक नहीं है। ये तो डिफरेंट एरर्स हैं। रिजवान के बाद कितने प्लेयर्स नेक्स्ट इन लाइन हैं टू बी द नेक्स्ट कैप्टन? फ्यूचर, हाँ, किसको देख रहे हैं कि रिजवान देखिए, के एक बाद? तो आपका वाइस कैप्टन इन लाइन होता है, हुएवर इज द वाइस कैप्टन। उसके अलावा सलमान अली आगा भी आए थे, वो बन गए हैं। तो उसके पीछे तो अभी आई थिंक कल को जाके जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि इसको भी बुला लो, इसको हो सकता है साइम अयूब को बना दें। शाहीन को भी इन्होंने एक टाइम पे बनाया था कैप्टन। बट यू नो व्हाट हैपेंस इज कि जब इतने सारे कप्तान एक मिक्स में इकट्ठे हो जाते हैं ना, देन यू गेट टू मच ओपिनियंस व्हिच आर स्ट्रांग इनफ टू क्रिएट अ शेकअप। तो मेरा ख्याल है कि एक कप्तान जब आप बना लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर एक सर्टेन टाइम उसको देना चाहिए ताकि उसकी वजन हो उसकी बात में। अगर हर बंदा ही कंटेंडर होगा तो कप्तान तो फिर उसकी अथॉरिटी तो नहीं होती। हाँ, ये भी है। अच्छा जी, आपने अपने करियर में कौन से बॉलर को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई थी फेस करना? मोस्ट चैलेंजिंग ये था? चैलेंजिंग दो बंदे थे जिन्होंने काफ़ी मुश्किल करते थे, ग्लेन मैग्रा और फ्लिंटॉफ। अच्छा जी। जी, हाय हाय। मुश्किल औखे संद हुए। दोवें जी, दोवें। अच्छा जी, अब आप क्योंकि कोच हैं और ऊपर से एनालिस्ट भी हैं, तो एवोल्यूशन T20 क्रिकेट की पाकिस्तान में अगले 5 साल में क्या देख रहे हैं? आई थिंक पाकिस्तान हैव टू कैच अप फिजिकली। जो ट्रेनिंग है ना, यू हैव टू बिकम एथलीट्स। T20 जो है ना, आप नॉर्मल क्रिकेटर की तरह नहीं खेल सकते। T20 में यू नीड फास्ट ट्विच फाइबर, आपको मसल मास चाहिए, तो आपने जोर लगाना है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। यू नीड टू बी वेरी एथलेटिक इन द फील्ड विद द बैट विद द बॉल। तो जितने आप फिट होंगे उतना ही आप इसको ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी आर नॉट एट पार विद इंटरनेशनल एथलेटिसिज्म, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इवन इंडिया इज नाउ। अभी मैं इमर्जिंग कप, एशिया कप की कमेंट्री कर रहा था, तो मैंने इतने फिट इंडियंस कभी नहीं देखे। उनकी जो यंग क्रॉप आ रही है वो फिजिकली बहुत सुपर फिट है। ओह कमाल। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन के पांडे जैसे या जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक हमारे पाथवेज में इस पे काम ही नहीं हो रहा। हमारा जब ट्रायल होता है ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब बच्चे जाते हैं नेटो पर ट्रायल देना, तो सिलेक्टर कहता है हाजी क्या करते हो, कहता है ऑलराउंडर। कहता है नहीं नहीं, एक चीज़ दस, एक मिलेगी। यानी कि वो उसके पास वक्त ही नहीं है कि वो देख ले कि बच्चा बैटिंग कैसी करता है और साथ बॉलिंग भी करता है, या बॉलर है तो साथ बैटिंग भी करता है। और थी तो वो मार कहता है जी देना। एक चीज़ बताएं। सो दैट इज़ वेयर यू पुट ऑफ द टैलेंट। आपके नेट्स पे चले जाएं तो वो भी कहते हैं भाई बॉलर बॉलिंग कर लें, बैट्समैन बारी ले ले। सो यू हैव टू मेक अ डिटेल्ड एफर्ट। इसी तरह आपकी जो जूनियर क्रिकेट है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि मतलब वो जी बैट्समैनों को इधर बारी मिलेगी, बॉलरों को इतने इतने ओवर कराने हैं। तो बहुत ज़्यादा हद तक पाथवेज को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों ने प्रीसेट माइंड बनाया था कि अगर इसको बैटिंग करा दी तो बॉलिंग ना दो, इसको बॉलिंग करा दी तो बैटिंग ना। तो ऐसे तो ऑलराउंडर नहीं बन। अच्छा जी, जल्दी से बताएं, PSL या IPL? PSL। हाँ हाँ हाँ। लारा या संगाकारा? लारा। ओए होए होए। आमिर या आसिफ? वाइट बॉल आमिर, रेड बॉल आसिफ। ओके, वसीम या वकार? ओए होए होए, कल ही दोवां नाल कमेंट्री करनी फसाद है। हाय हाय हाय।
नहीं उसी नहीं, दोनों ही कहते- लेजेंड्स है देखें, एक राइट एक लेफ्ट है, दोनों जी, वसीम भाई वकार भाई, एक नहीं हो सकता। अच्छा जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, बेटर इनमें से बेहतर कहते हैं फिनिशर कौन है, आफरीदी या धोनी? बेटर फिनिशर, शाहिद भाई ने भी बड़े मैच जिताए हैं, धोनी ने भी बड़े मैच जिताए हैं। डोंट हैव द स्टैट्स बट आई विल गो विद शाहिद भाई। ओके शाहिद भाई, ओके जी। आप इनमें से कैप्टन बेहतर कौन है अपने करियर में, इमरान खान या धोनी? टॉप क्लास कैप्टन बट इमरान भाई, डेफिनेटली इमरान। बिकॉज ही ब्रॉट द वर्ल्ड कप, यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी, हु इज द बेटर बैट्समैन, बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। अच्छा जी, स्पिनर सईद अजमल या सकलैन मुश्ताक? सकलैन भाई। अच्छा जी, ऑलराउंडर रज़ाक या हार्दिक? रजाक हार्दिक भाई। पांडे। रजाक भाई। रज़ाक भाई, अच्छा जी। और इनमें से बेस्ट ओपनर कौन है जी, फखर जमान या रोहित? रोहित शर्मा।